हो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? I am also fine, thank you. The main thing is that why is English language is necessary in modern time. Please close your book. Please close your notebook. Please close your register and listen me carefully 5 minutes only. Why is English language is important in modern time? क्या होगा यदि आप अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हो तो कोई क्या बिगाड़ लेगा, इस चीज को आपको समझना है और उस चीज को प्रैक्टिकल करके देखना है आपको. पहले आप इस चीज को समझ लें कि व्हाई इज इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम. यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, हमने पहला कोटेशन लिखा, ये आपके माइंड में सेव हो जाना चाहिए दोनों भाइयों के अभी के अभी. If you don't speak English language, if you don't speak English language in modern time, you lag behind others people. The important word is the lag behind. Lag behind, पीछे रह जाना. If you don't speak English in modern time, you lag behind others people. अगर आप इंग्लिश का नॉलेज नहीं जानते हो, इंग्लिश को नहीं जानते हो, इंग्लिश बोलना नहीं जानते हो, तो आप लोगों से पीछे रह जाएंगे. ये बात बिल्कुल फैक्ट है. आप लोग यस आगे आ जाइए. लोगों से पीछे रह जाएंगे, लोगों से पीछे रह जाएंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है. सीजन आप भी आगे आ जाइए. आप लोगों से पीछे रह जाएंगे 100%. यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को और लिखना चाहिए, वो मैंने लिखा, वो है इंटरव्यू. पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी. Number 1, hello. What are the striking feature of English language? Striking feature or the salient feature? खास बातें क्या हैं? खास बातें कौन कौन सी हैं? इस पे आप गौर फरमाएंगे थोड़ा सा. Number 1, global lingua franca. It is called the global lingua franca oblique universal language oblique international language. 3 वर्ड आप ध्यान रखिएगा. ऐसे लिखने को आते थे और उसने तो इसकी जगह लिख दिया ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका. सोचिए आप, बच्चों को ये नहीं मालूम था और वो छोड़ के आ गया. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज. तीनों का मतलब एक ही है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बोली जाने वाली भाषा सिर्फ एक है, सिर्फ एक है. अगर आप सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं और आप अगर इंग्लिश नहीं जानते तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे, क्योंकि वहां पर या तो वो अरबी में बोलेंगे और या फिर इंग्लिश में. और अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश नहीं है, तुम उर्दू में सूरत याद किए हो, अलहम्दुल शरीफ या XYZ. हेलो, आप आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, सबसे आगे. आप अरबी में बात कैसे करेंगे भाई? जैसे हम बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये आपको सूरत याद है. ऐसे अरबी लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अरबी लैंग्वेज में बोलते हैं. तुम कैसे हो, हाउ आर यू, बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है बोलने में, ठीक है ना. जो कि मैंने तो देखा है, दुबई में भी देखा, ओमान में भी देखा. तो नहीं बनती आपसे तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करो. अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो आपकी छुट्टी, जाइए आप बाहर. आइए. नंबर 2, ब्रिज लैंग्वेज. नंबर 2, ब्रिज लैंग्वेज. सो आपकी जगह फिक्स है. इरफान पीछे जाओ या बगल में जाओ, तुम वहीं रहो बेटा, थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ. तो ये पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया, ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा. नंबर 2, ब्रिज लैंग्वेज ऑब्लिक लिंक लैंग्वेज. ये ब्रिज का काम करती है. आप देख रहे हो ब्रिज, केन नदी में आपने ब्रिज देखा. पन्ना के लोग छतरपुर जा सकते हैं, छतरपुर के लोग पन्ना आ सकते हैं. सोचो वहां अगर कुछ नहीं होता तो, वहां कुछ नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से. ये ब्रिज लैंग्वेज का काम करता है, लिंक लैंग्वेज का काम करता है. आप इंडिया से
यूएसए दुबई जाते हो और अगर आपसे ये लैंग्वेज नहीं बनती इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां से आपको वापस जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन लीजिए, आप झेल ही नहीं पाएंगे लोग आपको। अच्छा बढ़िया आपको जॉब मिला, हैंडसम सैलरी वाला जॉब मिला, लेकिन आपकी इंग्लिश कमजोर होने की वजह से आपको वहां से जाना पड़ा। नंबर 3 देखिए, रिच वोकैब। इसमें जो वोकैब दिया हुआ है इंग्लिश में, वो हिंदी में वैसे वोकैब नहीं है। हिंदी में वैसे वोकैब्स नहीं आई। प्लीज, आपने देखा माइंड ब्लोइंग, हेलो, आपने देखा माइंड ब्लोइंग, आपने देखा माइंड बोगलिंग, आपने देखा फैंटास्टिक, आपने देखा सुपर, आपने देखा तमाम वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड। अब आप देख रहे हो निबलिंग्स, आप देख रहे हो पिबलिंग्स, आप देख रहे हो ओकरा, हेलो, आप देख रहे हैं चाव चाव। ये है रिच वोकैब्स, समझ रहे आप। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन दुनिया के किसी भी आदमी से बात कर सकते हो आप, लेकिन आप करोगे कैसे ये बता दो। आप केवल हिंदी जानते हो या बुंदेलखंडी, तो अमेरिका या लंदन में बैठे हुए लोगों से क्या आप बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये बता रहा हूं देवू, आने दीजिए आपको। देवू जी ये बता रहे हैं, और मेरी प्यारी बिटिया, आपने तो मिस मार दिया, लेकिन हमारे दिल पे क्या गुजरी हम ही जानते हैं इतने दिन, कि आज के दौर में इंग्लिश का ज्ञान होना क्यों जरूरी है, ये बात चल रही है। और ये समझ लोगे तो आपकी बात पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते हो भाई। कोई यूके में बैठा है, यूएसए में बैठा है, दुबई में बैठा है, वो हिंदी थोड़ी समझ रहा है आपकी। आपको इंग्लिश में ही टॉक करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। एजुकेशन एंड कैरियर, आपको यदि अच्छा एजुकेशन अपना कैरियर बनाना है, तो जितनी भी अच्छी बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में मिलेंगी आपको। सुन लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम में, तो आप उसका ट्रांसलेट करके पढ़ोगी क्या? नहीं पढ़ोगी। नेक्स्ट जाता है कल्चरल इनरिचमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। कल्चरल enrichment cultural enrichment, for example, if you want to be a good actor, if you want to become a good news reader, so it is very important that you know about the English language. Okay, कल्चरल इनरिचमेंट, बॉलीवुड में आपने कदम रखा लेकिन इंग्लिश नहीं जानते हो, फ्लॉप हो जाओगे। गोविंदा वगैरह को लव 86 इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, मालूम है, ये इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता था, मात खा गया। बहुत सारी ट्यूशंस ली, अभी भी एक दो शब्द बोलता है बस इंटरव्यू में, एक दो शब्द बोलेगा, सॉरी थैंक यू लाइक दिस। आशुतोष राणा अपने मध्य प्रदेश का शेर, समझ रहे आप अपने बुंदेलखंड का गर्व है आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी के ऊपर। आशुतोष राणा ग्रेट हिंदी स्पीकर, ग्रेट ओरेटर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, बट ही डजंट नो अबाउट द इंग्लिश। अगर ये इंग्लिश बोलना जानता होता ना, तो यहाँ तो लाखों रुपए मिलते हैं उसको एक मूवी के, करोड़ों अरबों रुपए मिलते केवल डबिंग के, समझ रहे आप। हॉलीवुड की मूवीज का कई बार ऑफर आया इनके पास, लेकिन जब ऑडिशन हुआ तो बोले नो सॉरी, ना वो पिचनेस है ना वो वेरिएशन है जो हमको चाहिए। You don't know about the rising tone and falling tone. How can you speak this dialogue in English language? हिंदी में इसलिए अच्छा बोल लेता है क्योंकि हिंदी जानता है वो, तो उसको मालूम है, इसलिए बता रहा हूं मैं। अभी टाइम है बेटा, और अपने आप को सभी लोग बना लो। और उनकी तो किस्मत फूटी है, चाहे वो हमारे घर के हों, परिवार के हों, हमारे दोस्त हों, यार हों, जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये 1 महीना मैंने बोला था कि ये पिछले बैच के लिए कि ये गोल्डन बैच है और ये वाला बैच प्लेटिनम बैच होगा। अभी लिख दूं मैं, इतना प्यारा बैच, और आपको ताज्जुब लगेगा कि 1 मंथ में यार मैंने इतना सारा सीखा। अब जो टाइम गुजर गया तो गुजर गया, अब मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अब बेटर रेगुलर रहना प्लीज। हाथ जोड़ के विनम्र निकल जाओ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, होटल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कि ना 1 घंटे के लिए हमें बख्श दो बस। क्योंकि जिसका 1 दिन का लॉस हुआ, एक्चुअली क्लास आज ही से स्टार्ट हो रही। मोहित कह रहा हूँ मैं, देवू वाला बैच बेटा आप आए नहीं, फिनिश 30 तारीख को फिनिश कर दिया था, लेकिन अब बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेना आप, ठीक है। ये बता दिया। 7th नंबर पे आता है ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन जांच पड़ताल।
अभी आप लोग फंसे नहीं हो चक्कर में। मुंबई वगैरह में, नासिक में, जो भी वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट है, सुन लें आप, इंग्लिश में जांच पड़ताल होती है। और आप फंस जाओगे तो कुछ की कुछ धाराएं लग जाएंगी। वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो मुंबई तो आप पूरी तरीके से घूम ही नहीं सकते हो आप, अगर इंग्लिश नहीं जानते हो। सुन लें आप, कितना भी पैसा हो, लेकिन जो चीजें ऐसी हैं वहां पे कुछ, कि वहां पे इंग्लिश का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वकील, आपको मालूम है जबलपुर में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का वकील और सुप्रीम कोर्ट का वकील इंग्लिश में बहस करते हैं। हेलो, हिंदी में बहस नहीं करते, इसलिए इंग्लिश आपके लिए जरूरी है। हायर एजुकेशन इन फॉरेन एंड अब्रोड। राजलक्ष्मी होटल, प्रदीप सिंह, आई थिंक यू हैव लिसन द नेम ऑफ प्रदीप सिंह। उनका बेटा एमबीए उसने अमेरिका से किया। सोचिए आप, अमेरिका से किया उसने एमबीए। तो अगर आप पैसा है और हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की कमी है, तो आप बाहर यूनिवर्सिटी में जाओगे, एडमिशन फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, गारंटी है मेरी। अरे ये फॉर्म तो भर नहीं पाते यार, ये बैंकिंग के जो रहते हैं, 50 बार मतलब लोग पूछते हैं सिंपल चीजों को। आपको सिम गिफ्ट में मिल गई, वो केवल आपसे फोटो लेता है, दस्तखत करवाता है। भरने वाला बिजन सोनी है, जैसे भरने वाले दूसरे लगे हैं सब लड़के। अगर आपसे पूरा फॉर्म भरवाए ना वो, तब आपको पता चल जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ स्पाउस, उसमें ये सब कॉलम दिए हैं। फिर बात आती है इंटरव्यू। आपसे उसने इंटरव्यू में जैसे सवाल कर दिया तो आफत हो जाएगी। और उसके जीते जागते उदाहरण हमारे बड़े भाई हैं, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस भी कर चुका हूं, आज फिर से बोल रहा हूं। देवू बैंक पीओ में बहुत टफ एग्जाम होता है, उसमें टॉप किया था इन्होंने, हमसे जो सबसे बड़े भाई हैं, कोर्ट में। या अल्लाह, वो दिन याद आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। बैंक पीओ की पोस्ट जब इंटरव्यू हुआ तो उसने कमेटी मेंबर ने पूरे क्वेश्चन इंग्लिश में रखे थे, मालूम है। और आप जानते हो कि 11th 12th या कॉलेज वाले बच्चों की, जो अपन लोग उससे नहीं जुड़े हैं, उनकी इंग्लिश कैसी होती है। कुछ पूछा, कुछ जवाब दिया। कुछ पूछे से मतलब आप ये समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि कोई अननोन पर्सनालिटी हो जो अपन लोग उससे नहीं जुड़ा है, और उसको हम बुलाएं और उससे हम बोले व्हाट्स योर एप्लीकेशन, तो आप जवाब दे पाएगा। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हु इज योर डक डायमंड, ऐसे कुछ क्वेश्चन रगड़ दिए होंगे। तो वो जब इंटरव्यू दे के निकले तो बोले कि हो गया काम। इंटरव्यू में क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछ रहा है, हम जवाब कुछ और दे रहे हैं। फरहान सुधर जाओ, फरहान बबलू, अभी भी वक्त है। स्पोकन फॉर्म ब्रिलियंट कर लो, फ्लुएंट वे में कर लो। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बेवकूफ थे क्या, ये कोटेशन बोल के गए हैं ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि अब देख लेना घर में, आराम से सुनना गोलू जी। इफ यू वांट टू सी द एंटायर वर्ल्ड, अगर आप पूरी दुनिया का नजारा देखना चाहते हो, देन द नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी जबलपुर में समझ में आएगा, लेकिन आप अभी 14-15 दिन है आपके लिए, इसमें आपने और अच्छी मेहनत कर ली ना, तो ये मान के चलिएगा कि आप उन लड़कियों से आगे रहोगी। अभी भी तुम्हारा जलवा रहेगा वहां पे, ये हम पहले से लिख दे दें कि आपका जलवा अलग रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा देख ही लिया, घर में एक बार देख लेना, सुन लेना। ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी के लिए ही मैं क्यों बोलता हूँ, हम लोगों की तो जिंदगी कट गई, समझ रहे हैं आप। एजुकेशन लाइफ पूरा एमए इंग्लिश हो गया। कौन सी डिक्शनरी थी मालूम है? भार्गव की। आप लोगों के घर में भी किसी के यहाँ पढ़ी होगी। भार्गव की डिक्शनरी चलती थी पन्ना छतरपुर में, हमने सब जगह देखा। जब वो डिक्शनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम अपने साथ लेके गए तो पहली दिन डांट पड़ी कि ये डिक्शनरी देखोगे तो सुधरोगे कैसे। क्या डायलॉग सुनने को मिला, देखो सुनो। इंग्लिश में फीलिंग जगाना है तो मीनिंग इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मीनिंग देखो। आपने जैसे देखा निकाला, फॉर एग्जाम्पल EWE लिखा है, यू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर लिखा है अ फीमेल शिप, तो इंग्लिश में ही देखा ना आपने, तो इंग्लिश बनेगी। आप हिंदी में देखोगे, फिर उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करोगे तो बिगड़ जाएगा सब काम, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की आप स्ट्राइकिंग फीचर्स देख लें कौन कौन से हैं, और कौन कौन सी चीजें आप लोगों को मालूम ही नहीं है अभी तो, और जिन बच्चों ने ले ली है बहुत बहुत बधाई।
आपको इसमें मीनिंग तो मिलेगी ही देखने के लिए, ठीक है, मीनिंग इसमें आपको मिलेगी ही। आपने ये वर्ड देखे हैं, मीनिंग के अलावा इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा। हेलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा नाउन है? WIND, विंड। हेलो, WIND, विंड, मत खोलो बैग, विंड। और WIND, वाइंड। हेलो, ध्यान से सुनना बेटू, सेम स्पेलिंग, एक जगह आप विंड पढ़ रहे हो, एक जगह आप वाइंड पढ़ रहे हो। यस, पढ़ रहे हैं। एक नाउन है और एक वर्ब है। हेलो, विंड मतलब निचोड़ना, सॉरी, चाबी भरना घड़ी में, ऐंठना, मरोड़ना, ये। और जब वाइंड पढ़ोगे सेम स्पेलिंग को, तो वो है हवा। जैसे अपन बोलते हैं एयर इज ब्लोइंग, तो वाइंड इज ब्लोइंग भी बोल सकते हो। एक विंड है, एक वाइंड है। ये सिखाती है आपकी ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी। हिंदी में तो बर्बाद कर देंगे। सुन लीजिए कैसे बर्बाद कर देंगे, जैसे बर्बाद किया, ARER। हेलो, OUR, अवर, ये अपन ने याद, अपन के टीचर ने सिखाया। THERE, देयर, मार डाला, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो इसलिए बर्बाद कर दिया कि उनको किसी ने फोनेटिक्स नहीं पढ़ाई। लेकिन नहीं पढ़ाए तो आपने हिंदी मीडियम की डिक्शनरी क्यों देखी? सीधी सी बात यह है, अगर आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टू इंग्लिश देखते तो शायद आप नहीं बोलते। और रा को ब्रैकेट में लिखा तो किसी ने, कोई ना कोई तो बता देता कि रा ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये रा का उच्चारण नहीं होगा। आपको इसमें डबल पार्ट ऑफ स्पीच सीखने को मिलता है। वो लिख देता है कि ये जीरंड है, ये इन्फिनेटिव है, ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। फिर आता है फिगर ऑफ स्पीच। जो वर्ड आएगा फिगर ऑफ स्पीच का यानी अलंकार का, वो लिख देगा। इसमें लिखेगा, केवल इसमें लिखेगा, दूसरी डिक्शनरी के चक्कर में नहीं रहना। फिगर ऑफ स्पीच ये सिमली है, ये मेटाफर है, समझ रहे, ये हाइपरबली है, ये लिख के देगा। जिन्होंने भी खरीद ली, फिर से कह रहा हूं मैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत ग्रेट वर्क किया आपने, सबसे बड़ा वर्क किया। एब्रिविएशन आपको मिलेगा, जैसे कहीं पे भी एम की सीरीज आ रही, MLA लिखा मिला तो डिक्शनरी में मिलेगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर MP आया तो उसमें मिलेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑब्लिक मध्य प्रदेश। किसी में नहीं मिलेगा ऑक्सफोर्ड के अलावा ये काऊ, जो काऊ माने गाय जानते हो तुम, समझ रहे ना, कि ये जो रिलेशन निभाती है बेचारी बुल के साथ भी, ये रिलेशन निभाती है एलिफेंट के साथ भी, रिलेशन निभाती है कैमल के साथ भी, रिलेशन निभाती है व्हेल फिश के साथ भी। ये ऑक्सफोर्ड के अलावा किसी डिक्शनरी में देखने को नहीं मिलेगा, इतना समझ लो। एब्रिविएशन हो गया। एक्रोनिम, आप लोगों ने टेस्ट दिया कल, उसमें ELTI दे दिया हमने या NMDC दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक्रोनिम है। जो आप देखते हो DR, ये डॉक्टर का DR, ये DR जो आप देखते हो ये है एब्रिविएशन। ध्यान से सुन लें, एक शब्द के लिए जो आएगा वो एब्रिविएशन, और एक से अधिक शब्दों के लिए जो आएगा उसको एक्रोनिम बोलते हैं। ELTI, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने बता ही दिया, EWEU, ये 2 लाइन के बीच में ये लिखा मिलेगा, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ग्रामर में आप पलटा के देख लेना, कई डिक्शनरी में शुरू में देते हैं, कई बाद में देते हैं। आपको ग्रामर में टेंस मिलेगा, वॉइस मिलेगा, नरेशन मिलेगा, सेंटेंस एंड क्लॉज मिलेगा। अब सिंपल सी बस 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूं, फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, लिखने से कुछ नहीं होता, इस बात को आप नोट कर लें। ये सिर्फ आपकी मेमोरी को बनाए रखने के लिए है। आपको उसके लिए केवल सुनना है। बोलने के लिए केवल 2 चीजें, लिसनिंग और स्पीकिंग। सुनोगे ऑटोमेटिक बोलोगे। सॉरी बोलना सीख लिया आपने, क्या स्पेलिंग रटी, क्या नहीं रटी? एक्सक्यूज मी, एक्स, क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन ये बताता है एक्स, और अपन बोलते हैं एक्सक्यूज। देखो आप कितना बड़ा फॉल्ट है, ये बोलते हैं एक्स बोलते हैं। डिक्शनरी देखोगे ये आई मिलेगी नंबर 2 कासा, एक्सक्यूज मी। सीधी सी बात है कि आपको अगर कार चलाना सीखना है तो गाड़ी चला के देखो, मेथड लिखने से कुछ नहीं होगा। पेड़ पर चढ़ना सीखना है तो पेड़ पर चढ़ो,
चढ़ोगे गिरोगे बनने लगेगा। और पानी में तैरना सीखना है तो पानी में कूदो, लेकिन ये आपके सामने एक मोटिवेटर खड़ा होना चाहिए, एक बचाने वाला खड़ा होना चाहिए। ऐसे तुम जाके धर्म सागर में कूद जाओ, समझना, बचाने वाला होना चाहिए कि आप डूबोगे तो हम बचाएंगे। वो है आपका टीचर, वो है आपका मोटिवेटर, वो है आपका गुरु। सुन लीजिए, तो इन चीजों पे अमल करें। फिर एक चीज और लास्ट में एक आती है, आपने सुना होगा, फिर से सुन लीजिएगा और याद कर लो अपने माइंड में, क्योंकि कभी स्कूल में प्रोग्राम हुआ और आप फंस गए बोलने के लिए ना, तो इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो इंग्लिश सब एक किनारे फेंक दी जाएगी। ये सुन लो आप, दोनों का कॉम्बिनेशन, यू हैव टू गुड नॉलेज अबाउट द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों का अच्छा। अब पुष्पहीनम सहंकारम तुम इंग्लिश में बोलोगे तो वो असर थोड़ी होगा। जो कोटेशंस हैं जिसके लिए, वो उसमें ही अच्छे लगते हैं। आपने जो सुना है अमिताभ बच्चन साहब के मुंह से, हरिवंश राय बच्चन ने जो ये पंक्तियां लिखी हैं, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, वो हम आपको कमी बताते हैं, आपकी समझ में आ जाएगी बात। असफलता को हमेशा चुनौती समझकर स्वीकार करो, अपनी कमियों को जानो और सुधार करो, दूने जोश से करो मेहनत, ना घबराओ तुम, संघर्षों से डरकर कदम न पीछे हटाओ तुम, बिना पिसे मेहंदी कभी लाल नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है और इसके बाद वो 100 बार फिसलती है, मन का साहस रगों में ताकत भर देता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है, ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना पड़ता है, लहरों से डरकर नौका पार कभी नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझना आप, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, समझिएगा। आपका गोल ये है, लक्ष्य, और आप खड़े हो यहाँ पे। ये बात रात के 3 बजे मेरे माइंड में आई कि इसमें ये फॉल्ट है। आपका गोल है यहाँ, आप खड़े हो यहाँ और आप मेहनत कर रहे हो इस डायरेक्शन में। सोचो आप, लक्ष्य ये है और गलत डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, मंजिल मिल जाएगी। जाना है छतरपुर, सतना रोड में आप कितना भी लंबे निकल जाओ तो कलकत्ता पहुंच जाओगे, लेकिन छतरपुर नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य यहाँ है, गलत डायरेक्शन में मेहनत। तो मैं थोड़ा सा इसमें ये इंप्रूव करना पड़ेगा अपन सभी को कि सही डायरेक्शन में अगर आप कोशिश करोगे तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। डायरेक्शन गलत होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यू डू हार्ड वर्क इफ यू वांट टू गेट योर गोल इन करेक्ट एफर्ट। कोशिश करिए लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए और लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। अगर बहक जाओगे, बहुत सारे बच्चों का यही हाल है। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ये पढ़ा था और आपके टेस्ट पेपर में भी डाला है। परेशान नहीं किया मैंने सिर्फ इसलिए कि एकदम से लोड नहीं देंगे। प्लीज कट।